जय हिंद साथियों। साथियों, आज का जो क्लास होगा वो क्लास होगा 4। आज का क्लास कितना होगा साथी? 4 होगा। ज्योग्राफी का क्लास 4, ठीक है। तो आज का जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चट्टान और भूकंप के बारे में। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों को जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो साथियों, आपको बता दें कि भूकंप से रिलेटेड जितना भी सवाल होगा आज ही और एक ही क्लास में खत्म कर दिया जाएगा, और भूकंप से रिलेटेड और चट्टान से रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है, ठीक है साथियों। तो आज का जो क्लास में होगा वो 2 चैप्टर को एक साथ कवर किया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो ये पहला सवाल है साथियों, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है। पहला सवाल है साथियों, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को कहते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं साथियों? तो उसे हम कहते हैं अग्नीय। करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। किसी भी एग्जाम के लिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, इसलिए दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि पीडीएफ टेलीग्राम में आपको टोटल क्लास का मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की और देखते हैं आगे सवाल क्या है। सवाल है साथियों, किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है साथियों? तो अग्नीय चट्टानों को रखा गया है प्राथमिक श्रेणी में, ठीक है। जितना भी सवाल हो साथियों टोटल कवर किया जाएगा, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा। 2 चैप्टर एक साथ कवर किया जाएगा, ठीक है। आगे सवाल है, अग्नीय सेल कहलाती है तो क्या कहलाती है अग्नीय सेल साथियों? तो वो मौलिक सेल कहलाती है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्माण को दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण को दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है साथियों? तो अग्नीय जो है वो प्राचीन है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्नीय चट्टान बनाती है। अग्नीय चट्टान क्या बनाती है साथियों? तो गर्म लावा के ठंड होने से बनाती है। करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? तो चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार चट्टान में की जाती है? तो अधिवितलीय या प्लूटोनिक का किया जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है वो क्या है? तो ग्रेनाइट है। करेक्ट हो जाएगा। जितना भी सवाल होगा साथियों कवर किया जाएगा, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे सवाल है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार अग्नीय चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जानवरों वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है साथियों? तो 75%। करेक्ट हो जाएगा साथियों। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो 75%। करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेल का योगदान क्या है? तो 5% योगदान है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है? तो कोयला जो है साथियों वो जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला जो चट्टान में पाया जाता है वो कौन सा चट्टान में पाया जाता है साथियों? प्रदेदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पेट्रोलियम खनिज तेल का किन चट्टान में पाया जाता है? पेट्रोलियम खनिज तेल जो है साथी वो किन चट्टानों में पाया जाता है? तो प्राचीन स्थानांतरित चट्टान में पाया जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से होता है साथियों? तो कायांतरिक चट्टान से। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है तो किस में होता है? तो क्वाइट जार में होता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है साथियों? तो संगमरमर है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीस चट्टान किस कोटि की है? तो परिवर्तित का है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है साथियों? तो एफीबोलाइट का होता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? तो स्थानांतरित सेल। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कौन सी रूपांतरित चट्टान है साथियों? तो स्लेट जो है वो रूपांतरित चट्टान है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लेट और संगमरमर जो है वो क्या है? तो क्रांतिक चट्टान है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्नीय चट्टान कौन सी है साथियों? तो ग्रेनाइट जो है वो अग्नीय चट्टान है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, तो कौन सी चट्टानों से होती है? तो अग्नीय होती है और तलझट्टी से होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कौन क्रांतिक सेल है? तो संगमरमर जो है वो क्रांतिक सेल है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपक्षयन की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? तो जलयोजन जो है वो किसका है साथियों? तो अपक्षयन और एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायन दोनों का है, ठीक है। किसका है? रासायनिक दोनों अपक्षय का है। आगे है अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट में जो है वो अधोलिखित चट्टान जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ग्रेनाइट में, करेक्ट है। आगे है सवाल साथियों डायस एक वितलीय अग्नीय सेल का उदाहरण है। अग्नीय सेल का उदाहरण क्या है? तो ग्रेनाइट जो है साथियों अग्नीय सेल का उदाहरण है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा मृत सेल है? मृत सेल कौन है साथियों? तो अग्नीय जो है वो मृत सेल है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट किसका रूपांतरण है? तो बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट रूपांतरण है, ठीक है साथियों। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पूछेगा कि बलुआ पत्थर जो है वो किसका रूपांतरण है, तो बोलना पड़ेगा इसमें क्वार्टजाइट का है, ठीक है साथियों। तो ये चट्टान से रिलेटेड जितने भी सवाल साथियों वो कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे भूकंप से रिलेटेड कितना सवाल दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ती है, ये तो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर सवाल है प्रत्यास्थ पुनः स्थल सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो भूकंप का करता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनः स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रीड ने, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो भूकंप विज्ञान है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप मूल वह स्थान है जहाँ क्या होता है? जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है साथियों। आगे है अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो क्या है साथियों? भूकंप उद्गम केंद्र से ऊपर भूकंपीय बिंदु से है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं साथियों? तो उत्केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उत्केंद्र कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप के धरातलीय तरंग को क्या कहते हैं? तो एल तरंग कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घ पृष्ठीय, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। जितना भी सवाल मैं करा रहा हूँ साथियों टोटल 1 लाइनर है, ठीक है। अगर आपको ये सवाल याद रहेंगे तो कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, उसका सवाल आप 100% ज्योग्राफी भूगोल साइंस से रिलेटेड जो भी सवाल होगा आप आराम से टिक लगा सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। आगे सवाल है सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो भूकंप होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है सवाल साथियों भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहर उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों की सुनामी कहते हैं? तो जापान में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तरल पदार्थ से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो एस, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस के मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल है साथियों कि इस्मोग्राफ किसके मापने के लिए किया जाता है? किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि इस्मोग्राफ किसको मापने के काम में लाया जाता है? तो भूकंप तरंग को मापने के काम में लाया जाता है, ठीक है। आगे है इस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? तो भूकंप का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो सम भूकंप रेखा कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों
किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाती है? तो समभूकंप रेखा कहलाती है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है तो क्या होता है? अनियमित होता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप का कारण क्या है? तो टेक्टोनिज्म है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का आता है तो कितना आता है? 68% आता है। करेक्ट हो जाएगा। आगे है सवाल साथियों कि भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर पड़ता है, इससे महासागरों में लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, तो ये टोटल 2 चैप्टर था, चट्टान और भूकंप से जितना भी सवाल साथियों वो कंप्लीट कर दिए। ठीक है, एक भी सवाल नहीं छूटा है। तो आप जरूर से जरूर एक बार इस वीडियो को देख के आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे नया चैप्टर में। डेली आपको नया चैप्टर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय